दोस्तों स्मार्ट मनी साइकोलॉजी पार्ट 1 अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस एरो के पास एक लिंक शो हो रहा होगा, वहां से क्लिक करके आप इसका पार्ट 1 चेकआउट कर सकते हैं। नाउ हम कंसंट्रेट करने वाले हैं इन डिटेल स्मार्ट मनी साइकोलॉजी के ऊपर। देखिए सबसे पहले जो है स्मार्ट मनी और रिटेल प्लेयर्स में क्या मूलभूत अंतर होता है। तो देखिए पहली बात हम करेंगे मॉनेटरी पार्टिसिपेशन की। मॉनेटरी पार्टिसिपेशन मींस अगर बाजार में 100 रुपया अगर इंट्रोड्यूस हुआ है, आज अगर 100 रुपया से ट्रेड हो रहा है, तो उसके अंदर किसका कितना पैसा मार्केट में मौजूद है। तो इसका अगर हम अनुपात देखें तो 100 रुपया में से 90 रुपया इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो होते हैं इनके पास में फंड्स की कोई कमी नहीं होती है। बहुत ज्यादा फंड इनके पास में होता है अपनी पोजीशंस को मैनेज करने के लिए और अपनी पोजीशंस को डिफेंड करने के लिए। और उसी अनुपात में अगर देखें तो 100 रुपया में से केवल 10 रुपया फंड ही रिटेल ट्रेडर्स द्वारा मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसी का पूरा उलट चित्रण हमें मार्केट प्रेजेंस में देखने को मिलता है कि संख्या के हिसाब से संख्या बल किसके पास में है। तो संख्या के हिसाब से तो रिटेलर ज्यादा है, क्योंकि ये 10-20-50 हजार से ट्रेड करने वाले बहुत से लोग हैं और ये अनुपात में 90% के करीब हो जाते हैं। जबकि मार्केट में जिनका पैसा 90% लगा है वो संख्या के हिसाब से केवल 10% ही है, क्योंकि ये बहुत कम होते हैं। बट इनके पास में जो है म्यूचुअल फंड्स का या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का बहुत ज्यादा पैसा इंस्टीट्यूशंस के पास में होता है। फंड्स की कोई कमी नहीं होती है और ये फुल इंटेंशन के साथ में अपने रिसर्च एंड एनालिसिस को एकदम मजबूती से स्ट्रांगली एग्जीक्यूट करते हुए ये अपनी पोजीशंस मैनेज करते हैं, बनाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं और उसको डिफेंड भी करते हैं। तो इसका इम्पैक्ट ये होता है ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, जब हम बुल्स एंड बियर्स की फाइट वगैरह ऐसा कुछ सीन हमारे जहन में क्रिएट होते हैं, तो उसके पीछे का जो साइकोलॉजी होता है, तो देखिए जब पैसे से पैसा जब लड़ता है तो 90% पैसे के सामने 10% पैसा कितनी देर टिक पाएगा, आप खुद सोच सकते हैं। इसीलिए जो है 90% रिटेलर्स लॉस में रह जाते हैं और जो है हमारे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारे रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज है, वो हमें डेटा तो प्रोवाइड कर रही है कि 90% रिटेलर्स लॉस में है, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी बताना चाहिए कि भैया मार्केट में 90% रिटेलर्स ही मौजूद है, 10% ही केवल इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स है। तो वो किस तरह से अपनी पोजीशन मैनेज करते हैं और किस तरह से अपने जो अपोनेंट्स होते हैं जो कि रिटेलर्स है, इनको स्टॉप लॉस इनके हिट करवाते हैं या फिर इनकी जो साइकोलॉजी होती है वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं, इसका एक डीप एनालिसिस कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकता। इस विषय पर आपको यूट्यूब में कहीं भी बात होती हुई नहीं दिखाई देगी। तो ओवरऑल अगर हम देखने की कोशिश करें तो 90 रुपया लेकर जिसके जेब में 90 रुपया है वो हमेशा 10 रुपये जिसके जेब में है उससे ज्यादा पावरफुल होगा। वो उसको जिस तरह से चाहे उसको ट्रीट कर सकता है, उसको जिस तरह से चाहे मैनिपुलेट कर सकता है और इसका 10 रुपया खाने में उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसी के उलट जिसके पास में 10 रुपया है वो 90 रुपया वाले से हमेशा डर के रहेगा, बच के रहेगा, हमेशा डिफेंसिव मोड में रहेगा। इसी के लिए 90% रिटेलर्स हमेशा लॉस करते हैं। तो अगर ये रिटेलर्स चाहे कि हमें लॉस नहीं करना है, जो कि एक बहुत ही नामुमकिन बात है कि सब के सब लोग एक साथ एक जैसा सोचे, ये कभी हो नहीं सकता है। बट अगर आप में वो दम है, आप में वो इच्छा है कि मुझे 10% लोगों की जो स्ट्रेटजीज है, 10% लोगों की जो इन स्मार्ट प्लेयर्स की जो व्यूज है उसके अनुसार मैं अगर चलूं तो मेरा व्यू अगर 90% फंड के साथ मैच हो जाएगा तो मुझे 10% फंड यूज करके भी एक डिसेंट प्रॉफिट जनरेट करने में कुछ ज्यादा खास दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बट इस सोच को 360 डिग्री पूरा पैराडाइम शिफ्ट करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। और ये जो राइट बातें हैं, ये जो ट्रू बातें हैं जो मार्केट में रियली वर्क करती है, ये आपको किसी भी इन्फ्लुएंसर द्वारा किसी भी कंडीशन में बताया जाना पूरी तरह से असंभव है। तो इसीलिए
आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि किस तरह से मैं इन 90% फंड्स यूज करने वाले 10% लोगों की कैटेगरी में आ सकूं। एटलीस्ट मैं मेरी सोच ऐसे बना सकूं कि भले ही मैं मार्केट के 10% कैपिटल यूजर्स में से एक हूं, लेकिन 90% कैपिटल यूजर्स जिस तरह से सोचते हैं उस तरह से सोचकर मैं 10% पैसा यूज करके भी 90% लोगों की तरह 90% फंड यूज करने वाले लोगों की तरह मैं एक प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूं डिसेंट अमाउंट में। इसके पीछे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे वीडियोस मैंने मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर और मार्केट के बेसिक स्ट्रक्चर्स के ऊपर बनाए हैं, आप चेकआउट आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, आपको बहुत सारा नॉलेज वहां पर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस साइकोलॉजी का मैं आपको एक ओवरव्यू देने में सक्षम रहा हूं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।